लिपिबद्ध करने का साधन नहीं था। तब आचार्य मौखिक रूप से अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे और शिष्य उसे सुनकर याद करते थे। क्या था, मतलब पहले ऐसे नहीं था, बुक हो गई और तुम्हें ऐसे ही आ गए हम और नोट्स बनवा दिए, तब ये ज्ञान नहीं था। तो क्या था, मौखिक रूप से अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे और उस शिष्य उसे सुनकर याद रखते थे। इसी कारण प्राचीन युग का साहित्य श्रुति और स्मृति के नाम से व्यवस्थित था। लिपि और लेखन सामग्री के आविष्कार के बाद अनेकानेक साहित्य की रचना निरंतर रूप से होती आ रही। चलिए, ये पॉइंट क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है फोर्थ, चिंतन का माध्यम। बिल्कुल सही बात है। भाषा के द्वारा हम सोचते हैं, जैसा कि ऊपर आ चुका है। भाषा जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उसके बगैर, उसके अभाव में हम सोच सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जैसे इन्होंने कहा है कि भाषा के द्वारा ही हम सोचते हैं। भाषा वाक्य की इकाई है। जैसे लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। और बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। चलिए, वस्तुतः भाषा हमारे विचारों को परिपक्व करती है। भाषा से ही तर्क वितर्क होता है। बिल्कुल सही बात है। जब विचार विनिमय होगा तो चिंतन होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, भाषा ज्ञान गम्य नहीं अभ्यास गम्य है। क्या कहा है इन्होंने, भाषा ज्ञान गम्य नहीं अभ्यास गम्य है। भाषा प्रयोग एक कौशल है। भाषा पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे प्रयास करने चाहिए जो कि एक कौशल में दक्षता प्राप्त करने के लिए करने पड़ते हैं। जैसे ये विद्वान हैं हमारे, इन्होंने उक्ति स्पष्ट करते हुए कहा है, सीखने का इच्छुक व्यक्ति किसी भी कौशल को सतत अभ्यास द्वारा सीख सकता है। भाषा सतत अभ्यास से सीखी जाती है। बोलने, पढ़ने, सुनने व लिखने का जितना अधिकाधिक अभ्यास विद्यार्थियों को होगा, उतना ही अधिक भाषा का ज्ञान होगा। अब तुम लोगों को हिंदी का ज्ञान किस लिए है, क्योंकि तुम्हारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ हिंदी ही है। घर पे जाते हो वहाँ हिंदी बोलते हो, कॉलेज जाते हो वहाँ हिंदी बोलते हो, वहाँ अगर तुम कहीं बाहर जाते हो फॉरेन कंट्रीज वगैरह में, तो वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो जैसे तुम बोलोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, जो तुम बोलते, पढ़ते, सुनते, लिखते हो, उसी का लगातार अभ्यास करते रहो, वो भाषा